हम अमेरिका के साउथ कैरोलिना फ्लोरेंस में रहते हैं, तो करीब करीब 1500-2000 लोग वहाँ भी कथा सुनने आते हैं। हम सोचते हैं कि इंडिया में ही भक्ति है, इंडिया में ही भजन होता है, इंडिया में ही लोग धार्मिक है, ऐसा नहीं है। डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि यहाँ से भी ज़्यादा भक्ति भाव वो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं में है। सनातन हिंदू के मंदिर जब गिनती करने जाए 4 से 5 हजार तो होंगे। अयोध्या के रॉयल हेरिटेज होटल में जो सरयू नदी पर स्थित है, यहाँ पर स्वामीनारायण संप्रदाय की रामकथा हो रही है और इस रामकथा को स्वामी हरिशरण दास जी के द्वारा आयोजित किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 50 से अधिक अमेरिका से राम भक्त आए हुए हैं जो रामकथा सुन रहे हैं और सैकड़ों गुजरात और महाराष्ट्र के भी राम भक्त हैं जो रामकथा सुन रहे हैं। हम जुड़ते हैं स्वामी हरिचरण दास जी से और अमेरिका के माहौल को जानते हैं, अमेरिका में राम भक्तों की मनोभावों को जानते हैं और अमेरिका से जो भक्त अयोध्या आए हुए हैं रामकथा सुन रहे हैं उनके मन में इस वक्त कैसी कैसी भावनाएं चल रही हैं हम जानते हैं। अमेरिका से लोग आए हैं। वैसे तो हम तीर्थ यात्रा में निकले हैं, कैलाश की तीर्थ यात्रा करके हम इधर आए। राम कथा का आयोजन हमने जब से राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, हम आपको पहले ही बोले कि राम मंदिर की प्रतिष्ठा में हमने ये संकल्प किया था। उस संकल्प हमने किया उस दिन हमारे जो हमसे जुड़े जो भक्त हैं, हम अमेरिका के साउथ कैरोलिना फ्लोरेंस में रहते हैं, वहाँ पे स्वामीनारायण का मंदिर है। बहुत बड़ी संख्या में अपने जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं वो हम मंदिर से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं। करीब करीब हम जब भी प्रोग्राम करते हैं, पिछले साल हमने वहाँ पे राम कथा की थी, इस साल हमने शिव महापुराण की कथा अमेरिका में की, तो करीब करीब 1500-2000 लोग वहाँ भी कथा सुनने आते हैं। तो वहाँ पर ही हमने संकल्प किया था कि हम चले अयोध्या में रामलला जी के दर्शन करें। वो भव्य मंदिर में विराजमान हुए, सब भक्तों को हमने बताया कि आप चलिए। तो करीब करीब बहुत सारे लोग राम कथा सुनने के लिए अमेरिका से आए हैं, कोई लंदन से भी है और यहाँ पे आके वो राम कथा सुन रहे हैं, रामलला का दर्शन किए, हनुमान गढ़ी पे हनुमान जी का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो रहे। उनकी जो भक्ति है, हम सोचते हैं कि इंडिया में ही भक्ति है, इंडिया में ही भजन होता है, इंडिया में ही लोग धार्मिक है, ऐसा नहीं है। मैं खुद 13 साल से वहाँ रहता हूँ। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि यहाँ से भी ज़्यादा भक्ति भाव वो अमेरिका में रह रहे हिंदुओं में है। इतना भक्ति भाव है, भगवान राम के प्रति इतना उनको लगाव है कि वहाँ से खींच के यहाँ आते हैं और यहाँ कथा करवाना, ये बहुत अपने आप में ही बड़ी बात है। बाकी आप समझ सकते हो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता, फिर भी हम नहीं आ पाते। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, बिजनेस करने वाले लोग हैं, फिर भी एक भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, क्योंकि परमेश्वर तत्व ऐसा है कि परमेश्वर के प्रति लोगों का लगाव रहता है और लोग उनसे खींच के आते हैं। तो वो तो भगवान की महिमा है, राम नाम की महिमा है, राम की महिमा है। अपने आप से कोई नहीं आता है, भगवान की महिमा से वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम तो भगवान राम जी से प्रार्थना करेंगे कि आपकी नगरी में हम सब आए हैं, बार बार हमें बुलाइए और बार बार हम यहाँ आए और राम कथा का गुणगान हो और हमें रामलला के दर्शन हो। हिंदू धर्म के लगभग वहाँ पर कितने मंदिर मठ आश्रम होंगे वर्तमान समय में? अमेरिका में अभी हम बोले तो करीब करीब हमारी संस्था के जो स्वामीनारायण संस्था है, उसी संस्था के 250 से ज़्यादा मंदिर हैं अमेरिका में। और जो हिंदू सनातन टेम्पल है वो भी करीब करीब मेरे ख्याल से 1000-1200 के करीब तो होंगे, मेरे को उतना पता नहीं है। फिर भी मेरे हिसाब से सनातन हिंदू के मंदिर जब गिनती करने जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि करीब करीब
4 से 5 हज़ार तो होंगे। कोई क्योंकि कोई माता जी का पर्टिकुलर रहता है, कोई स्वामी नारायण जी का है, कोई हिंदू सनातन का राम जी का है, कोई साईं बाबा का है। सबके मंदिर है, जो जिसको मानता है उसके मंदिर है, और बहुत अच्छी तरह से वह लोग जुड़ते हैं मंदिर से। हमने पहले ही आपको कहा कि हम यहाँ पे भी बहुत रहे हैं, यहाँ पे भी आते रहते हैं, इंडिया में ज़्यादातर अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पे जो भक्ति भाव देखने को मिलता है वो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इंडिया में कम है भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति मतलब यहाँ क्या रहता है, लोग कैसे सोचते हैं हम आपको बताएं। तो चलो आज नहीं जाएंगे तो चलेगा मंदिर, भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं। वहाँ पर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। जब भी उनको छुट्टी मिलेगी नौकरी से तो तुरंत वो लोग मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, और वहाँ पे कथा वार्ता होती है, भजन सत्संग होता है, उसमें जुड़ेंगे। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वैभवशाली देश में रह के भगवान की भक्ति करना वो बहुत बड़ी बात है। एक बात और, हमारे देश में जैसे आप भारत से भी जुड़े हैं, भारत में जो पूजा पाठ होता है लोग अपने घरों में करते हैं, मंदिरों में जा कर के जिस प्रकार से पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, नारियल, रामदाना, अगरबत्ती लेकर के जाते हैं। तो ऐसे अमेरिका के मंदिरों में क्या स्थिति, वहाँ जब भक्त मंदिर के अंदर जाता है तो क्या लेकर जाता है प्रसाद, क्या चढ़ाता है और क्या पहनावा, क्या वहाँ पर भी लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं? कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, ये बताइए आप। नहीं, वैसे तो सनातन शब्द जो आता है तो सनातन धर्म में सब एक जैसा ही है। मतलब यहाँ पे भी हम पत्र, फूल, पान, प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, वैसे ही लोग वहाँ पे भगवान को प्रसाद, पत्र, फूल जो भी मिल जाए वो लाते हैं। गेरुआ वस्त्र भी वहाँ धारण कर सकते हैं। मैं तो खुद 13 साल से इसी वस्त्र में वहाँ हूँ। मेरे जैसे तो बहुत सारे संत हैं, और हर साल हमारे संत महापुरुष वहाँ पे आते हैं। बड़ी बड़ी राम कथा, भागवत कथा, ऐसे स्वामीनारायण भगवान का चरित्र है, सत्संगी जन वैसी कथाएं तो बहुत होते हैं। मतलब उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म जो है ना वो तो अपने आप में बड़ा है। मतलब सनातन हिंदू धर्म की हम बात करें तो सनातन हिंदू धर्म में एक बात है कि उसकी रीत वो एक ही है। मतलब भगवान के प्रति जो निष्ठा, भगवान के प्रति जो श्रद्धा, भगवान का जो पूजा पद्धति जो वेद व्यास जी ने बताया है, हम सब मानते, हमारे शास्त्र है। शास्त्र कौन से? तो जो वेद व्यास जी ने रचे हुए वही शास्त्र है, और उसी रीत से वहाँ पर भी पूजा होती है। कोई ऐसा कोई मतलब बंदी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पूरा छूट वाला है। हम जो भी करना चाहे वैसे भजन भक्ति हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ स्वामी हरिचरण दास जी जुड़े हुए थे, जो अमेरिका में संत हैं, और उन्होंने तिलक पत्रिका पर आकर के संपूर्ण बातों को विस्तार पूर्वक समझाया और बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।